तो कल हम लोग प्रश्नावली 6.2 को कंप्लीट किए थे और आज हम लोग प्रश्नावली 6.3 को शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग इसके थ्योरी को पढ़ेंगे। थ्योरी मतलब कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से पॉइंट है जिन्हें अगर आप जान जाओगे तो आप इस चैप्टर के पूरे सवाल को बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। तो आज का जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है प्रश्नावली 6.3 के लिए। और जो लोग 9th पढ़े होंगे बढ़िया से 7 पार्ट मैथ में 9th क्लास का, वे लोग इसको बड़े ही अच्छे तरीके से आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन जो लोग 10th क्लास में ही पढ़े हैं केवल या अभी फर्स्ट वन क्लास कर रहे हैं, वे लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एस 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 समरूपता कसौटी। समरूपता कसौटी। समरूपता मतलब कि दो आकृति हो और एक समान हो। दो आकृति हो एक समान हो, वो समरूप होता है। क्या होता है? समरूप का अर्थ होता है एक जैसा रूप। एक जैसा रूप। जैसे कि आप देख लीजिए, दो त्रिभुज बने हुए हैं, दोनों एक ही जैसे हैं कि नहीं है? तो ये समरूप है। क्या है? खैर ये देखने में समरूप है, लेकिन कैसे प्रूफ करेंगे कि ये समरूप है? तो पहला नियम पढ़ेंगे एस एस एस। एस मतलब बाबू साइड होता है, और साइड मतलब भुजा होता है। साइड मतलब क्या होता है? भुजा होता है। खाने वाला भुजा नहीं, हाँ, इससे भुजा बोलते हैं। ये पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। तो एस 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 लिखने का तात्पर्य यह है कि जब दो त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसे हम एस एस समरूपता कसौटी कहते हैं। मतलब जब दो त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं आपस में, उसे एस 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 समरूपता कसौटी। मतलब कहने का अर्थ है कि पहले त्रिभुज को मान लीजिए कि हम चलिए नाम देते हैं। मान लीजिए पहले त्रिभुज का नाम है ए बी, दूसरे का नाम है डी ई एफ। मान लेते हैं कि ए बी के बराबर डी है। ए बी के बराबर कौन है? ये दोनों आपस में क्या है? बी सी के बराबर ई एफ है, इसके बराबर ये है। और ए सी के बराबर डी एफ है, ए सी के बराबर। तो तीनों भुजा आपस में क्या हो गया? तो कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। कब? जब तीनों की भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी तब। ये समरूप का चिन्ह होता है, देख लीजिएगा। एक चिन्ह ही बना देना है, इसी को क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? और नीचे बराबर का चिन्ह लगा दे तो सर्वांगसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन आप लोगों को 10th में सर्वांगसम नहीं पढ़ना है, आप लोगों को समरूप पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो समझ गए एस 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 का अर्थ क्या होता है? कि जब दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो वो एस 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 से समरूप होते हैं। क्या होते हैं? अब हम इसके दूसरे नियम को समझते हैं। दूसरा नियम है ए ए ए। ए मतलब बाबू होता है एंगल। एंगल मतलब होता है कोण होता है। क्या होता है? कोण होता है। तो ए ए ए, तो कितना कोण है इसमें? 3 कोण है। कितना कोण है? और त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। तो जब दो त्रिभुजों के
तीनों संगत कोण, तीनों आपस में बराबर हो तो भी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो भी त्रिभुज क्या हो जाते हैं? मतलब संगत कोण का अर्थ क्या होता है यहाँ पे समझिए। आइए बताएं, मान लीजिए ए है, बी है, डी, ई, ये ए है, कोण ए है, तो ये कोण, इसको संगत कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मान लीजिए कोण ए के बराबर कोण डी हो, कोण ए के बराबर कोण, कोण बी के बराबर कोण, और कोण सी के बराबर कोण, तीनों कोण आपस में बराबर हो गए तो ये भी समरूप होते हैं। क्या होते हैं? तो इस प्रकार हम कहेंगे कि जब दो त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं बराबर हो तो भी समरूप होते हैं, और तीनों कोण भी बराबर हो तो भी त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। और इसे कहते हैं ए ए ए। क्या कहते हैं? तीसरा समझेंगे। अब आते हैं 3 नंबर समझते हैं हम लोग, ए ए समरूपता कसौटी को लेके। ये आप लोग के लिए नया है, चाहे 9th पढ़े हो ना पढ़े हो, ये 9th में आप लोगों का नहीं है, ठीक है। 9th में केवल 4 ही था, ए ए ए, एस एस एस, ए एस ए, एस ए एस। यहाँ पे एक नया मिलेगा आपको, ए ए। अगर त्रिभुज के 2 कोण भी बराबर हो, कितने कोण बराबर हो? तो भी त्रिभुज क्या हो जाता है? 3 कोण बराबर हो तो होगा ही नहीं, 3 कोण बराबर होता है, 2 कोण भी बराबर कर दो तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो कहेंगे कि जब 2 त्रिभुजों में 2 संगत कोण एक दूसरे क्या हो तो भी त्रिभुज क्या कहलाता है? ए ए। और वे त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। मान लीजिए कि एक कोण है ए और एक कोण है, ए के बराबर क्या हो जाए और सी के बराबर क्या हो जाए, मतलब ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाए तो भी त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। चौथा नियम है कि एस ए एस, एस ए एस। आप ध्यान से देखो तो इसमें 2 ठो एस है और 1 ठो, इसका अर्थ है कि 2 भुजा है, 2 और 1 कोण है। मतलब जब 2 भुजाएं और 1 कोण आपस में बराबर हो तो भी त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। जैसे यहाँ पे समझेंगे फिगर में, ए सी डी ई एफ। मान लीजिए कि 2 भुजा बराबर हो, ए बी के बराबर डी है, ए बी के बराबर, मान लीजिए ए सी के बराबर डी एफ है, ए सी के बराबर, और कोण ए और कोण डी बराबर है। एगो कोण बराबर हो गया 2 गो भुजा, तो भी समरूप क्या, तो भी त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। 4 कंडीशन हो गया। और एक है 5वां कंडीशन, ए एस ए। इसका अर्थ है कि 2 कोण और 1 भुजा बराबर हो जाए तो भी त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। समझ गए होंगे बात को। अब सवाल बनाना है, कोई भी नियम लगा दो, इसमें से कोई भी एक नियम लगा दो, त्रिभुज क्या हो जाएगा। और आप जो 6.3 पढ़ेंगे इसमें केवल कहेगा समरूप दिखाइए, सिद्ध कीजिए समरूप है, सिद्ध कीजिए, 2 गो त्रिभुज देगा और कहेगा कि सिद्ध कीजिए समरूप है। तो आप 5 में से कोई एक नियम अप्लाई करो और सवाल आपका बन जाएगा। तो चलिए इसको उतार लीजिए और कल से इसका सवाल हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे और प्रश्नावली 6.3। देखिए यहाँ पे आप लोग अपने मन से ए बी सी डी ई एफ लिख दीजिएगा हर फिगर में, ठीक है।